हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। देखो मैं आ गई रसोई में और मैं चाय बना रही हूँ। चाय मेरी बन चुकी है, ये देखिए। अब मैं चाय छान लेती हूँ। पहले पियेंगे हम लोग चाय। ये देखिए मैंने चाय बना ली है, बिल्कुल कम बनाई है चाय। देखिए हाँ, आजकल मैंने चाय कम कर दी है पीनी। चाय ज्यादा नहीं है, चाय बस थोड़ी है। आप लोग चाय पी लीजिए। आज मैं आपको ना मग में चाय पिला रही हूँ। है चाय बहुत थोड़ी, ज्यादा नहीं है। कहीं आपको क्या आंटी देखो बेईमानी कर रही है, बड़े कप में मग में पिएगी चाय। अब देखो कम कहेगी, कम पियूंगी तो मग में पिएगी, ज्यादा दिखाई नहीं देगी। कम ही है, देखो एक कप है। और आप लोग भी पी लीजिए मग में चाय। चलिए हम कौशी जी की चाय डाल देती हूँ। कौशी जी, हाँ जी, चाय। सुबह सुबह ही मूड खराब हो गया है। मैं तो उठी भी नहीं थी, उससे पहले ही लाइट चली गई है। वही बता रही थी ना आपको कि महीने में एक दिन मेंटेनेंस के लिए लोग काटते हैं लाइट। वैसे काटते हैं 9, साढ़े 9, 10 बजे, और आज तो इन्होंने 6 बजे ही काट दिए। 6, साढ़े 6 बजे इन्होंने लाइट काट दी है। और यहाँ पे है गर्मी बहुत तीखी वाली, चुभन वाली गर्मी है। अगर आप इस टाइम हमारे यहाँ पे अगर दही जमाओगे ना तो दही नहीं जमेगी। ठंड में कहेंगे या तो दही जमाने वाला वो लो तो उसमें जमेगी, या फिर कंबल के नीचे दबाओ, उसके नीचे दबाओ, गर्म कपड़े पे दबाओ, अलमारी में बंद करो, आटे में रखो, पता नहीं क्या क्या वो करने पड़ते हैं दही जमाने के लिए सर्दी में इस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे तो कोई जरूरत ही नहीं है, 2 घंटे में दही जमती है। 2 घंटे में आटा फूल जाता है इडली का, इडली बनाने लायक हो जाता है। बढ़िया अपने यहाँ अच्छा मौसम है। कभी तो होनी चाहिए सर्दी है, बताओ। कभी तो ऊनी कपड़े पहनने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल भी यहाँ ऊनी कपड़ा कोई कुछ नहीं है। कल हमारी वीडियो कॉलिंग चल रही थी। दोनों बहन थी बड़ी मेरे से, और मेरी माँ भाभी उधर से मेरे मायके में, और मैं इधर से 4। तो हमारी वीडियो कॉलिंग चली। क्योंकि मैं बताऊं मेरी बहन के, आज मैं आपको बताती हूँ, मेरी बहन के लड़के की शादी है 9 दिसंबर की। लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो लंदन है। तो वहां पे चल रहा है लॉकडाउन। 2 तारीख तक है, अभी तो बताया 2 तारीख तक लॉकडाउन है। और एक गैदरिंग है वहां 15 या 16 आदमियों की। तो यहां से वैसे ही नहीं पहुंच सकता आदमी। 15-16 की है। अभी लॉकडाउन खुलने के बाद पता लगेगा कि कम होता है या उतना ही रहता है, तब पता लगेगा। और शॉपिंग नाम की कोई चीज नहीं हुई है उसके यहाँ पे। जब जैसे ही भाई शादी की डेट निकली है, ऐसे ही मतलब लॉकडाउन हो गया है। कुछ ना तो बहू के कपड़े आए हैं, ना बता दूल्हे के कपड़े आए हैं। ये शादी याद रखी जाएगी, कभी अपने बच्चों को बताई जाएंगे ये शादियां। जब बच्चे हो जाएंगे, बच्चे बड़े होंगे, तब बताएंगे कि भाई हमारी शादी ऐसे हुई। मतलब एक ये भी एक वो अलग तरीका वो हो गया। हमारे तो भाई जैसे पहले हमारी तरफ जब हमारे यहाँ शादी होती थी, जब हमारे टाइम पे शादी होती थी, तो खाली हमारी एक वो शादी होती थी फेरे वाली, जो समाज के बीच में बारात लेके आता दूल्हा, तो वो फेरे वाली शादी होती थी। हमारे टाइम में शादी होती जो हमसे पहले होती थी शादियां, और सारी शादियां खाली एक ही उससे होती थी कि बारात आती, फेरे डलते, जयमाला डलती, बारात आती, जयमाला डलती, फिर फेरे डलते, और उसके बाद में जो अपने वो होते हैं रिवाज होते वो होते, उसके बाद लड़की विदा हो जाती। आजकल ये शादी वैलिड नहीं है फेरे वाली, जब तक कि आजकल कोर्ट मैरिज बहुत जरूरी है। 2 शादी होती है, एक कोर्ट मैरिज होती है, एक ये होती है। हमारे टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब भी खूब रिश्ते चल रहे थे, ऐसा कोई नहीं था कि बहन के यहाँ पे बेटे की 9 तारीख की शादी है, तो वहां पर ना तो ये भी पता है कि भाई कैसे हल्दी का है, मेहंदी वाली है, कैसे क्या बहू का होगा। अब कल कर रही थी बात, कह रही थी कैसे कैसे होगा। मैं बड़ी सब हो जाएगा। जिनके रिवाज नहीं होते क्या उनके रिश्ते नहीं चलते हैं क्या? ये बताओ ना। मेरी शिवानी की शादी हुई थी, मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि भाई ये करना ये करना। मुझे तो बाद में पता लगा था। आजकल जो दही देवता रखते हैं ना, दीवारों पे देवता रखते हैं, जो बहू भाई जो बेटा पूछता, फिर बाद में बहू बेटा पूछते हैं, जो दही देवता बोलते हैं, वो रखते हैं दीवारों। पहले तो काट के रखते थे, जैसे बड़ी बूढ़ी है उनको पता रहता है कैसे काटना, वो काट देती थी। लेकिन आजकल नहीं पता लोगों को, तो मुझे भी नहीं पता था। तो मेरी माँ ने भी मुझे 2-4 बता दिया था कि ऐसे ऐसे लाइन बना के ऐसे ऐसे काटना दही देवता। मेरी माँ ने बता दिया, तो मैंने एक सफेद पेपर पर दही देवता काट के और दीवार पर चिपका दिए थे। जबकि इतना बड़ा वो है दही देवता का, अगर थोड़ी भूल चूक हो जाए तो अच्छा नहीं होता है।
और मेरी शिवानी टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं वहां पे किराए पे रहती थी फ्लैट में, ज्यादा बड़ा घर नहीं था, जब ठीक था घर, तो वो था वहां मैंने बनाया हुआ था। जब शादी होती है उस टाइम तो ये भीड़ होती है ना, तो सही से जोत जल पाई ना कुछ हो पाया। कहते ना जो किसी को पता नहीं हो तो ऊपर वाला सहारा है उसका। और अभी मैं अपनी बहन से कह रही थी कि मैं उनको शादी करूंगी दही देवता, तो मैंने पहले ऐसे बनाए, बड़ी बहन से कह रही थी, तब कह रही कोई बात ना मम्मू, दही देवता आजकल ना रेडीमेड मिल रहे हैं। बाकी रीति रिवाज मैंने देख लिए कि लड़के की शादी में हमारे यहाँ पे हमारे परिवार में रीति रिवाज कैसे होते हैं, तो मैंने सीख लिया है। मेरे जीजा जी हैं जो वहाँ लंदन में, वो अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं कि माँ कैसे करना है, माँ हल्दी कैसे चढ़ेगी, माँ मेहंदी कैसे लगेगी, माँ दही देवता कैसे रखे जाए। मतलब हर एक आदमी करता, पहले बच्चे की शादी है बहन की, तो वो कैसे होगा माँ, ये कैसे होगा, तो माँ बता रही है वहां से। लेकिन वहां पे वो चीजें मिलनी भी चाहिए ना भाई, हल्दी चढ़ती है, चढ़ाना उतारना, उसके लिए सारी चीज तो मिलनी चाहिए। वो भी फॉरेन में, इंडिया में मिली जाएंगी सब चीजें, लेकिन वहां नहीं मिलेंगी। अब देखो बहू आ रही है घर में ना, तो बहू के लिए ज्वेलरी खरीदी गई है, 3 रिंग बन के आई है और कुछ नहीं बना है। उसकी 9 तारीख की शादी है। मेरी बड़ी बहन है, उसे कपड़ा खरीदने का शौक नहीं है, जो भी मिल जाता है वो पहन लेती है। लेकिन उससे छोटी वाली जो बहन है मेरी, उसे कपड़ा खरीदने का, पहनने का बहुत शौक है। वो बहुत महंगे से महंगा कपड़ा खरीदती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती, मेरी तो पहुंच से बाहर है वो कपड़ा। तो वो अपने लिए खरीदे होंगे कभी उसने, तो उसी में से एक उसका वो था, सूट था, लहंगा सूट था, जो होता है ना फ्रॉक सूट टाइप था, बहुत भारी कढ़ाई का सूट है रेड कलर का। तो बहू से कही, तो अब बस हो गई ये बात कि भाई चल अभी इससे ही कर लेंगे। माँ ने भी खरीदा हुआ उसके वहां पे, लड़की की माँ ने भी सामान खरीद रखा है। तो कह रही थी विदाई से करवा लाऊंगी सूट से। देखो कैसे शादी हो रही है, आप बताओ। पार्टी सिस्टम क्या है, वो आई है, पैकेट आई है बने हुए, उसमें पैटीज होगी, मतलब ऐसा, मतलब 2-4 सामान होगा उसके अंदर। बस ये है खाना बारात का। बारात में क्या है, बहन लोग 4 है, बहन की लड़की है, बहन वो लड़का हो गया, और बहन जीजा जी हो गए, और उधर से भी 5-6 आदमी उनके, और दो वो होंगे शादी करवाने वाले, जो कोर्ट वाले होंगे, एक पंडित जी होगा जो फेरे डलवाएगा। तो बस ये है। अब आ जाएगी वो, उसके बाद वो यहाँ पे इंडिया में आ जाएंगी अप्रैल या मई में, यहाँ पे आके रिसेप्शन करेंगे, क्योंकि परिवार तो यही है ना, कोई जा नहीं पा रहा, ससुराल वाला मायके वाला कोई नहीं जा पा रहा है यहाँ से। तो वो फिर यहाँ पे आएंगे अप्रैल या मई में, जैसी भी सुविधा होगी उनकी, टाइम मिलता है। बेटी उनकी डॉक्टर है, तो जैसी बेटी को छुट्टी मिलती है तब वो आएंगी। बहू भी डॉक्टर है, जो आई है बहू आ रही है वो भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है, जमाई भी डॉक्टर है, रिश्ता कर रखा है बेटी का भी उन्होंने। तो तब जब बेटी की छुट्टी मिलेगी तब वो यहाँ पे आएंगे, तब यहाँ पे रिसेप्शन होगा, तब हम लोग यहाँ पे अटेंड कर लेंगे। लेकिन अब हमारे यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, अभी जैसे 9 तारीख की शादी है, तो उससे 5 दिन पहले वो भात नौतेगी। अब भात नौतने के लिए इंडिया में तो आ नहीं सकती ना वो, तो वो भात नौतेगी, ऐसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, जूम पे कर रहे हैं, जूम पे कह रहे हैं कि भाई करेंगे हम, तो वहां पे ही ढोलक ले लेंगे। बड़ी बहन, हमारे यहाँ तो ढोलक नहीं मिलेगी, बड़ी बहन ले लेगी, वहां पे ढोलक है जैसे भी है। तो हम 5 गीत गा लेंगे उसमें भात के, 1-2 वो गाना गा लेंगे, उसी में ही कर लेंगे हम। भात नौतने गई है बेटी अपनी माँ के घर में, वो हम रिवाज यहाँ से बैठ के दोनों बहन, बड़ी बहन वो मेरी बड़ी बहन जो लंदन में है वो, और एक बहन जो मेरी गुड़गांव में बड़ी वो, और मैं, मम्मी, भाभी, ये सब होके एक उस पर आ जाएंगे कॉन्फ्रेंस में, वहां पे हमारे गाने और भात नौच जाएगा। ये देखो ये शादी है, ऐसी भी शादी होती है। जब तो मैं कह रही, जब बच्चे बड़े होंगे ना इनके, तब बताए जाएंगी ये शादियां। यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है ना, मेरी अंकु की शादी होगी तो ऐसा कुछ नहीं है, भात नौतने कराएगा तो मैं भात नौतने में जाऊंगी। मेरी तो मम्मी मेरे घर के पास ही है, 5 कदम आ गई है, बस 5 कदम चलूंगी, 5-10 कदम चलूंगी ज्यादा ज्यादा, वहीं मेरी मम्मी का घर है। पहले मैं शिवानी जब भात नौतने के लिए गई थी, तब भी बड़ी बहन, मेरे से दोनों बड़ी बहनें, एक लंदन से वो भी आ गई थी, गुड़गांव से वो भी आ गई थी, तो हम भात नौत के आए थे मम्मी के यहाँ पे शिवानी की शादी में भी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है जैसे भाई गांवों में चलता है ना, जैसे कि भाई जैसे मेरे घर में शादी है तो मेरी दौरानी जाएगी, छोटी दोनों दौरानी जाएगी, नन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ना तो उन्होंने, उनके यहाँ पे जब कुछ हुआ है तो उन्होंने ऐसा मुझे लेके गए हैं, तो मुझे भी नहीं पता है कि भात नौतने ले जाते हैं। लेकिन मेरी बड़ी बहन के यहाँ पे ऐसा ही है, जैसे वो भात नौतने के लिए आई थी, उसकी 2 बेटियों की शादी हो गई है, और जैसे मेरी बड़ी बहन आई है गुड़गांव से भात नौतने के लिए, तो उनके यहाँ पे चलता है। जैसे उनकी दौरानी है, जिठानी है, बहन है मेरी, वो आ गई थी, मेरी दोनों बहन हो गई है, हम सब वहां पे, हम लोगों ने, वो मेरे को तो वहीं से ले लिया था जहां मैं रहती हूँ, मम्मी घर पास रहती हूँ ना, तो वहां से ले लिया था।
तो फिर हम लोग मिलके गए थे। भेली लेके जाते हैं हमारे यहाँ पे, सिर पे भेली रख के, कपड़े में तौलिए में भेली रख के लेके जाते हैं। आजकल रिवाज यहाँ पे भी चेंज हो गया है। आजकल क्या है ना, भेली की जगह चावल और चीनी लेके जाते हैं। के हिसाब से सब चीज चेंज हो रही है। आजकल कहते हैं ना गुड़ कोई नहीं खाता है, स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए सबसे अच्छा रहता है गुड़, लेकिन फिर भी कहते हैं कि गुड़ मत लेके आना। पहले क्या आता ना, भेली लेके आती बेटी तो गुड़ बांटते थे, तोड़ के भेली तोड़ के उसमें गुड़ बांटा जाता था। जो बुलाते थे ना पास पड़ोस के, गाना गाने के लिए बुलाया जाता था कि भाई बेटी भात नौतने आई है, तो सब पास पड़ोस में है, परिवार में जो लोग है सबको बुलाया जाता था। हलवाई बैठता था, तो ऐसा होता था। अभी भी है ऐसा ही, लेकिन अब उसकी जगह, भेली की जगह चीनी और चावल हो गए हैं। बटने के लिए लड्डू आ जाते हैं। अब तो थोड़ी चाय पी लेती हूँ। मेरे घर में 2 शादी हैं। मेरे बड़ा भाई है जो, उनकी भी एक बिटिया की शादी हो चुकी है और एक बिटिया और है, और फिर बेटा उनका जो उससे छोटा, तीसरे नंबर पे। उसकी 7 तारीख को रिंग सेरेमनी है। बहुत बड़ा फंक्शन है उनके यहाँ पे, 7 तारीख को, 7 दिसंबर का। तो वो बुला रहे हैं कि आना है। मेरे से मेरी भाभी कह रही है दीदी 5 तारीख को आ जाना, बुआ हो आप आ जाओ। अरे बेटा बुआ तो हूँ बहन, मैं भाभी मैं बुआ तो हूँ, लेकिन मैं कैसे आ सकती हूँ, मैं बहुत दूर हूँ। और अब ये कोरोना का टाइम इतना फैल गया है। पहले वहां गैदरिंग 200 थी, फिर 100 होगी, अब 50 हो गई है। और देखते हैं 7 तारीख तक आने वाला टाइम बताता कितनी गैदरिंग होती है। शादी उनकी नैनीताल में है, तो नैनीताल में परिवार के लोग जाएंगे। जैसे हम लोग हैं, बुआ है, दादी है, चाची है, उसके वहां से मौसी, नाना, अपने मतलब ज्यादा नहीं, थोड़े लोग जाएंगे। मतलब जो अपने यहाँ के, जो हमारे यहाँ के हैं लोग, उनको उस दिन कर दिया जाएगा खाने वाने का सब काम। तो रिसेप्शन से ही लगा लो, 7 दिसंबर को कर देंगे वो यहाँ पे। बाद में लोग ये ना कहते शादी वहां कर दी नैनीताल जाके, किसी को बुलाया नहीं, तो वो सब लोगों को यहाँ बुलाएंगे 7 दिसंबर को। बस 2 शादी है मेरे घर में। भगवान मैं कह रही तुमने शुरुआत कर दी, भगवान मेरी बेटे की शुरुआत करवाओ जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं हम थोड़ी देर में। जय हो मेरे वैकुंठ पर देवी देवताओं की जय हो। दीनों के नाथ हरि, दीनों के नाथ हरि, दीनों के नाथ हरि। प्रभु जाने अनजाने में गलती हो गई, क्षमा करना, रोग दोष शोक को मुझसे, मेरे स्वामी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर रखना, विपत्ति दूर करना, कष्ट दूर करना, चिंता दूर करना, कलह दूर करना, सुख शांति बरकत देना। हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। सब ठीक ठाक हो ना? ठीक ठाक ही रहना। और कौशिक जी आज वीडियो में नहीं आए हैं, कह रहे मैं बहुत थक गया हूँ, तुम ही बनाओ। अब मैं बना रही हूँ, आप लोग मुझे पसंद करते हो, मुझे पता है। मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। बताया आपको कि हमारे घर में भी फंक्शन है, शादी है, लेकिन यहाँ नहीं है, इंडिया में नहीं है, फॉरेन में है, लंदन। मेरे से बड़ी वाली बहन है, उनके लड़के की शादी है 9 दिसंबर की। तो उनका बता रही थी, मैं बता रही हूँ कि लॉकडाउन में जो शादी होंगी, जब जिन दिनों की शादी होगी, और फिर बाद में जब उनके बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, तब माँ बाप बताया करेंगे, बच्चे बताएंगे कि हमारे पापा मम्मी शादी ऐसे हुई। एक अलग सा वो रहेगा ये हल्दी, और वो कंगना बांधा जाएगा 7 तारीख को। 8 तारीख की है मेहंदी, 9 तारीख को है उसकी शादी। पहले तो कोर्ट वाली शादी होगी, फिर फेरे वाली शादी होगी। आजकल फेरे वाली शादी को कोई नहीं मानता है। प्रूफ चाहिए लोगों को भी कि शादी हुई है, वो भी कानूनी रजिस्टर्ड कागज चाहिए, प्रूफ। तो वो वहीं से मिलेगा कोर्ट से। तो कोर्ट में बहुत जरूरी हो गया है शादी करना। और मई में रिसेप्शन है, बहू यहीं पे आएगी इंडिया। तब जो यहाँ के रिश्तेदार हैं, ससुराल वाले, मायके वाले, हम लोग सब लोग, तब हम रिसेप्शन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम इतनी दूर नहीं जा सकते। वैसे भी वहाँ लॉकडाउन चल रहा है, 2 तारीख तक तो लॉकडाउन है वहाँ पे। उसके बाद भी मतलब 15 या 16 आदमी अलाउड है, और लॉकडाउन 2 तारीख को खत्म होगा। उसके बाद पता लगेगा कौन से जोन में वो, जहाँ बहन रह रही है, आया है वो हिस्सा, भाई क्या होता है, लॉकडाउन बढ़ता है या खत्म होता है, या और भी कम हो जाते हैं लोग, 15-16 से भी कम हो जाएंगे। वो तो 2 तारीख को ही पता लगेगी। बस ऐसे ही है, ना कोई शॉपिंग हो पाई है, और ना बेटा की ना बहू की कोई शॉपिंग नहीं हो पाई, क्योंकि एकदम ही शादी एकदम फटाफट लड़की, मतलब ये मतलब आपस में पसंद करते थे बच्चे। बात तो काफी दिनों से हो रही थी, लेकिन हाँ ना यही चल रहा था। बहन तरफ से तो नहीं था ना, सब तरफ से हाँ, मतलब जैसा कुछ भी लगा लो, कहीं से भी हाँ ना, ऐसे चल रहा था। अब जाके बच्चों की फाइनल हुई है शादी, तो अब ये देखो एकदम लॉकडाउन हो गया है। उसके बाद जब वो यहाँ आएगी, तो मैं अपनी बहन से कह भी रही थी कि तू उस टाइम आइए, हो सके अंकुर की भी भाई हो शादी उस टाइम पे, अप्रैल मई में, तो तू ऐसे छुट्टी लेके आइए। तो टाइम से हमें पहले ही पता लग जाएगी ना कब हमें शादी करनी है अंकुर की, तो फिर मैं बता दूंगी, तो वो उस हिसाब से आएगी। अब तो शुरुआत हो गई है, और भात नौतने के लिए आएगी 5 दिन पहले। 9 तारीख को है, तो 5 तारीख को वो भात नौतेगी।
अभी अब कहोगे आंटी अब भात इतनी दूर से भात कैसे नौतेगी, वहां से भात वीडियो कॉलिंग पे ही नौतेगी। मैंने बताया ना पूरा वो जूम पे पूरा दिखा देंगे, वो शादी का पूरा लाइव दिखाएगी वो हमें वहां से। बड़ी बहन कह रही थी हम तैयार होकर बैठ जाएंगे, भाभी भी कह रही थी, मेरे से छोटी है पर बड़ी भाभी है, वो भी कह रही थी दीदी बहुत मन में इच्छा हो रही है कि भाई शादी आ रही है, हम भी तैयार होकर जाते दीदी क्या शादी में, लेकिन दीदी इतनी दूर बैठी है। मैंने कोई बात ना, मैंने अपनी मन की बात पूरी कर ली मई में, जब बहू आएगी यहाँ पर जब कर लेना पूरी। तो यही बता रही थी मैंने कि देखो कैसे कैसे शादी हो रही है, ऐसी शादी से बच्चा इंतजार कर लो। मैं तो कहूँ थोड़ा सा इंतजार और कर लो, मई जून तक करो इंतजार। थोड़ा ये तो लगेगा शादी से तो लगेगी, बारात आएगी, काफी लोग दिखाई देंगे। अब हमारे यहाँ पे है शादी है अभी 30 तारीख की। जब ये बीमारी नहीं बढ़ी थी तब ये मतलब हलवाई सब कर लिए हैं, मेहमान भी बुला लिए हैं, और काफी 400-500 आदमियों का खाना वाना भी है उनके यहाँ पे, और परसों उनके यहाँ लगन सगाई भी है। तो आप ये बताओ, और आदमी अब कर दिए हैं 50, टोटल 50 गैदरिंग में 50, चाहे आप उसमें लड़के वाले की तरफ से 25 ले लो, 25 लड़की वाली तरफ से ले लो, टोटल 50 कर दिए हैं। अब बताओ 500 आदमी का खाना 400-500 का, तो वो किस तरह से खिलाएंगे? नहीं तो उन्होंने तो सारी बुकिंग वो सब खराब हो जाएगी, होगी ना गड़बड़। और अभी मैं न्यूज सुन रही थी, कोशिश कह रहे थे कि चेन्नई में तूफान आ रहा, आज से शुरुआत होगी, कल काफी तेज हो जाएगा चेन्नई में, तो ये बता रहे थे। तब मैं न्यूज सुन रही थी, तो न्यूज में मैंने देखा, बताओ हर घंटे में 5 आदमी मर रहे दिल्ली में, मायने रखते हैं भाई। 24 घंटे में 225 आदमी बताए हैं आज, पहले से डबल हो गया अभी। पहले तो क्या था, टोटल मिला के पूरा ऑल इंडिया में पूरा लेकर सब जगह मिला के 95, 80, 88, 77 इतने, इससे ज्यादा नहीं था। अब एक खाली दिल्ली का बता रही मैं आपको, हर घंटे में 5 आदमी जा रहे हैं। पता ना कोरोना की दवाई जब तक आएगी, जब तक पता नहीं क्या होगा। अब तो मैं तो कहूँ भगवान जी जल्दी से भेजो कोरोना की दवाई, भाई जो बीमार है उन्हें ठीक, उनको दवाई दो सबसे पहले, उन्हें ठीक करो, फिर बाकी सब लोगों को दवाई दो। हमें तो अपना डर चढ़ रहा है। आज मेरा भी खुद, मैं खुद ये मैं बताऊं आपको, शाम को मेरे को था 99.5 बुखार था। बुखार ही होता है ना, 99 के बाद तो बुखार ही हो जाता है वो। तो मेरा इतना था, मैंने भेजा शीजिपा के पास भेजा व्हाट्सएप पे, और कौशिक के पास भेजा। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाने चली गई, रात को खाना बनाने चली गई रसोई में। तो वो क्या है, थकान से उससे बेचैनी सी हुई है, और आके फिर मैंने चेक कराए 100 बुखार हो गया। तो कौशिक जी के व्हाट्सएप पे भेजा, तो कौशिक क्या कह रहे हैं मेरे से, ये बुखार आज का है क्या? ये कह रहे मेरे से बुखार आज का है क्या? मैंने कि और क्या, मैं क्या पुराना बुखार दिखाऊंगी? मैंने कि अभी चेक करा है मैंने ये बुखार, अब मैं एक आज पीसीएम की गोली लूंगी, यही है ना, पता नहीं लगता है। और हमारे जो ये बराबर में एक लड़की है जो रह रही है, अभी मुझे बहुत गुस्सा आया था आज, बहुत इस चीज पे गुस्सा लगा है। भाई अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तुम अपने घर में रहो ना, यहाँ भाई हम एजेड आदमी रह रहे हैं, हम लोग बड़े बूढ़े आदमी, बड़े बूढ़े नहीं है लेकिन फिर भी बड़े बूढ़े ही हैं हम, हैं तो रह रहे हैं हम लोग, तो तुम इस तरह मत घूमो। तो मैं गई थी अभी तुलसी माता की जोत करने के लिए बाहर, तो पूरा आज सुबह से लाइट नहीं है। जब जोत करने गई, जब भी लाइट नहीं थी, तो मैं वो लड़की घूम रही थी बाहर, तो मैंने उससे पूछा था हमारे बैंक में लाइट है, क्योंकि कौशिक जी के बैंक में थी, सुबह तो लाइट थी कौशिक जी के बैंक में, जबकि कौशिक बैंक है ही है, हमारे घर के पास ही है, इनके यहाँ बैंक में लाइट थी। शाम को गई है, बोले थोड़ी देर के लिए बस। और मैं यही लड़की से पूछ रही है, दूसरे बैंक की है, तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ लाइट, बैंक में लाइट है या नहीं है? तो मेरे से कहने लगी नहीं आंटी मैं तो आज गई नहीं, आज तो मैं छुट्टी पे हूँ, आज मेरे हेडेक हो रहा है, मेरे सिर में दर्द है, तो इसलिए नहीं गई। बाप रे, मेरा दिमाग ठनक गया। अरे भाई ये उस चीज की निशानी है, चाहे ये नॉर्मल हो, लेकिन चीज तो वहीं पे आकर रुकती है ना, उसकी वजह से तो नहीं है। क्योंकि मेरी बहन के लड़के को भी यही हुआ था, सबसे पहले सिर में दर्द ही हुआ, उसको टेस्ट करवाया है तो कोविड निकला उसे, तो इसलिए मुझे डर लगे। मैंने कौशिक से कहा था कि मैं उससे मैं समझाऊंगी, बेटा अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तुम अपने कमरे में बैठो, हम लोग यहाँ में पता नहीं है, मैं आई मैं जोत करने के चल रही, तो वहीं पे मेरे बराबर घूम रही है। अच्छा लगता है कि इस तरह से तुम भाई अगर तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें पता है भाई आजकल ये चल रहा है, तो ये आंटी रह रही है यहाँ पे, अंकल है यहाँ पे, तुम किस लिए घूम रही है बेटा? फिर वो कौशिक कह रहे तुम्हें बोल देना चाहिए था। फिर मैं बोलने वाली थी, फिर मैं अंदर आ गई, क्योंकि मुझे अंदर भी जोत करनी थी भगवान जी की। जब सिर में दर्द है, क्यों उससे मुंह भिड़ा के बात करूं, मेरे वापस आ जाएगा, ना भी हो तो भी आ जाएगा मेरे को। तो मुझे इन चीजों से बहुत डर लगता है, मैं बहुत दूरी बना के रखती हूँ लोगों से। और आजकल तो मैं कौशिक के पीछे भी लग रही हूँ, क्योंकि ये भी जाते हैं, कई बैंक जा रहे हैं, बैंक में कस्टमर आ रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, कस्टमर भी आएंगे अपना काम करवाने के लिए, इनको भी अपना काम करना है। लेकिन फिर भी ऐसे तो कौशिक जी आते हैं दोपहर में, अलग चेयर लेके बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो मतलब इस तरफ से छूते नहीं है।
और रात को आके नहाएंगे, उसके बाद फिर इस तरह बैठेंगे, खाना खाएंगे। ये तो है कौशिक जी का, अच्छा है। लेकिन कई बार ना कौशिक जी अपना मास्क तो जैसे ला के रख दिया, मास्क टेबल पर रख दिया है, तो उसे सुबह सैनिटाइज नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसे बांधेंगे और चले जाएंगे। क्योंकि मुझे इसलिए पता लग जाता है क्योंकि सैनिटाइज करते हैं तो उसमें स्मेल आती है, बहुत तीखी शराब जैसी स्मेल आती है। अगर वो स्मेल नहीं आ रही तो मैं कौशिक से पूछूंगी कि सैनिटाइज कर लिया है मास्क, तो कहेंगे नहीं। ये भी एक लापरवाही है। क्या पता वो बाहर वाले हिस्से में कुछ लगा हो, कीटाणु अंदर ना हो, बाहर वाले पे रखा हुआ है, अंदर चला गया हो तो पता हो ना। मेरे को गलत कहती हूँ इन चीजों को। चलिए, शादी होती है जैसे ऐसा बताते जाऊंगी। शुरुआत तो वैसे 2 साल पहले भी हो गई थी, मेरे देवर के लड़के की शादी हुई है, लेकिन फिर उनको वो डीएम के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। अब उसका फाइनल है, अब वो कह रहा है कि चलो कर देते हैं शादी। अब वो नहीं कह रहा, हम ही कह रहे हैं। वो नहीं कहता कुछ भी शादी करें, जैसे बच्चों को रहता है ना भाई, एज के हिसाब से बच्चा कहता है कि भाई मेरी शादी कर दो। अब मेरी शादी नहीं करोगे क्या, बोलते हैं ना बच्चे, बहुत से बोलते हैं। लेकिन अंकुर कुछ नहीं बोलता, अरे बोल सही तू, बार बार कभी तू हाथ जला रहा, कभी तू पैर जला रही है। बेटा अंकुर के भी अब 8 महीने रह गए हैं, डीएम हो जाएगी उसकी कंप्लीट। यहाँ बॉन्ड नहीं है, जैसे बॉन्ड रहता है 1 साल 2 साल जैसे बॉन्ड रहता है, यहाँ बॉन्ड नहीं है, खाली पढ़ाई है 3 साल। वो 3 साल उसकी अब जुलाई में खत्म हो जाएंगे, फिर ये जाएगा गुड़गांव। चलिए, बहुत बात कर ली आप लोगों से, बहुत सारी बात कर लेती हूँ, मैं दिल की बात करती हूँ, क्योंकि मैं बता रही ना, मुझे यहाँ कोई और तो मिलता नहीं बात करने के लिए। आप मेरी फैमिली हो तो मैं आपसे अपना शेयर करूंगी ना, जो भी खुशी भी है और दुख भी। मैं आपसे कहती हूँ ना भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कहते हैं ना। किया कलाम भी है वैसे ये कि भाई कोई चीज का बोलना है, प्रमोट कर रहे हैं किसी चीज के लिए अपने, उसके लिए हम तो भी बोलते हैं ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो कोई ने मेरे लिए लिखा है, किसी ने कमेंट करा मेरे लिए, तुम्हारी और तुम्हारी हमेशा वाली परेशानियां। अरे भैया, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें तो मत सुनो। उस जब मैं बोलती हूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आप लोग देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। जब मैं आपसे बोलती हूँ तो आप अपने कान में कुछ लगा लिया करो, ठीक है। अगर भाई नहीं लगा सकते तो बंद कर दिया करो, ठीक है। ये तो मैं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी तो आपको क्या सपना दिखाई दे रहा, कहेंगे ये तो बड़ी मस्ती मार रही है बैठ के, कुछ बोलती ही नहीं है। ये तो लाइक की कहती है, ना सब्सक्राइब की कहती है, ना कमेंट करने की कहती है, तो क्यों करें हम इसको। ये भी खुद नहीं बोलती है कोई चीज तो अरे बोलने में क्या जाता है, बोलती हूँ मैं, तुम्हें क्या जा रहा भैया मेरे से। तुम्हारी और तुम्हारी हमेशा की परेशानी, मतलब वो उसे मेरे से बहुत चिढ़ है इस चीज से। भैया कौन है भाई, मेरे को बता दे और कमेंट कर, मुझे अच्छा लगा। मेरी परेशानी से तुम दुखी हो गई, मैं तो दुखी ना हुई, मैं तो बता रही हूँ अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को मैं तो बता रही हूँ। आपसे मांगूंगी ना, मैं हक से मांगती हूँ। मैं इसमें ये नहीं है कि मैं फालतू को कर रही हूँ, मैं आप तो हक से मांगती हूँ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं हक से ही मांगूंगी ना। अगर आपको तो दिक्कत है तो आप देख लो, जो भी है भैया, मैं तो ऐसी कहती रहूंगी। चलिए फिर बोल रही हूँ मैं, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकॉन से प्रेस करना, जो भी कोई नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। चलिए फिर मिलते हैं सुबह अदरक की चाय के साथ।